अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात और हिमाचल में हार को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि हम जनता के फैसले को मानते हैं। राहुल गांधी का अभी का बयान जो आपके सामने है, गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस के पास था, वो 6 राज्य जो कांग्रेस के पास हैं, उनमें से हिमाचल भी था जो अब बीजेपी के हिस्से आ गया है। देश में कुल राज्य जो बीजेपी और एनडीए के पास हो गए वो 19 हो गए और इस तरीके से लगभग 69% आबादी देश की बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी शासित राज्यों के हिस्से में है। और अब जो राज्य बचे हैं वो 5 बचे हैं जो कांग्रेस के पास हैं और राहुल गांधी ने अब स्वीकार कर लिया है कि गुजरात और हिमाचल इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी है और यह मात उन्होंने स्वीकार की है। जनता के फैसले को सिर पे लगाया है और कहा कि हम जनता के फैसले को कबूल करते हैं। सबसे बड़ी खबर इन चुनाव में ये भी रही कि प्रेम कुमार धूमल की सीट अभी भी फंसी है। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके प्रतिद्वंदी का कहना है कि वो जीत गए हैं अपने गुरु से, लेकिन प्रेम कुमार धूमल क्या कहते हैं ये सुनते हैं। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस पर जीत या हार का डिक्लेरेशन नहीं किया है। मैं धन्यवादी हूं प्रदेश की जनता का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत दिया है। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, सब जीतने वालों को बधाई देता हूं। और जो रह गए हैं उनको कहना चाहूंगा कि जिंदगी का खेल है, राजनीति में चुनाव होते हैं, जीत होती है, हार होती है। एक स्टेप है, इसके आगे फिर स्टेप दूसरा आएगा। निश्चित तौर पर सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो रह गए उनको फिर से कहना चाहूंगा कि चिंता की बात नहीं, चुनाव में ऐसा चलता ही है। सर, were you expecting this for yourself? No, not so. I was not accepting. What reason? धूमल साहब, ऐसी धारणा थी कि आपके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया और आपके कारण बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? पार्टी जीत गई और आपका चुनाव रह गया। इसका एनालिसिस करते रहेंगे बाद में, आज इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कई कारण रहते हैं, कई कारण रहे हैं जिनका अंदाजा हमें भी है और अन्य लोगों को भी है। क्या बेहतर ऐसा कहा जा रहा था कि इतना बड़ा नाम है और एक सीएम कैंडिडेट थे आप यहाँ पे, और उसके बावजूद ऐसी क्लोज हार हुई है जो नहीं, इस सीट को मानते थे कि ये सीट जीतनी चाहिए, इसलिए पार्टी को लगा कि शायद मैं जीत जाऊंगा इसमें। तो जो पार्टी को आवश्यकता, पार्टी ने कई बार बहुत अच्छे पद दिए, इस बार भी अच्छी घोषणा की थी, उसमें सफलता नहीं मिली है। कहीं हमारी कमी रही होगी। इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को शायद हम वो सेवा, वो आभास नहीं दे सके जो उनको चाहिए था। इसलिए ऐसे मौके में इंट्रोस्पेक्शन का ही ज्यादा आवश्यकता होती है, आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना, किसी को दोष देने से कोई लाभ नहीं। सर, सीनियर लीडर से आपकी बात हुई दिल्ली, अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होंगे? और आप रेस में हैं? आप रेस में हैं अभी के? आपके नाम पे चुनाव? मेरी किससे बात नहीं हुई, आप लोग पहले हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे क्या? अभी एक विधायक ने बोला भी है कि सीट खाली कर देंगे। जो विधायक है आपके वीरेंद्र कुंवर, क्या मंजूर होगा आपको सर? उनका भी धन्यवाद। इसी पर मेरे सिर्फ धन्यवाद कहूंगा और कोई टिप्पणी नहीं। Okay, thank you. थैंक यू। Can we record once? Okay. के लॉस का कोई महत्व नहीं है। पार्टी ने बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है, इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं जो सरकार बनेगी वो प्रदेश में शानदार काम करेगी। उनका अनाउंस हो गया है और वो चुनाव में हार गए। और जहाँ तक एक बात जरूरी का है कि अब ये दुख का विषय है, सीनियर लीडर है, इस तरह से उनको हारना पड़ा है। अब जीत रहा तो ये खेल के दो पहलू है। सर, आपके मैं ले रहा हूँ लाइव नहीं लेना आपको, मैं लाइव हूँ इसमें।
से बात करा रहा हूँ बॉस। कोई बात अनयूजुअल नहीं है। हर इलेक्शन में कोई न कोई मंत्री हारता है। हेमंत भाई वो कहाँ बैठेंगे? बस वो नहीं हमारे साथ है, इसके बाद वो ANI को बैठ दे रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ है। गुजरात और हिमाचल दोनों ही यूज करते हैं क्या गुजरात और